Hi friends, I am Ankita, mother of 4.5-year-old kid. जो लास्ट वीडियो थी मेरी वो थी मदरहुड पोस्टपार्टम डिप्रेशन और फेसेस या कॉन्सिक्वेंसेस जो एक मदर फेस करती है आफ्टर हर डिलीवरी, उसके बारे में। और आज की जो मेरी वीडियो है ये है हार्श पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग के बारे में। तो पहले मैं इससे आगे बढ़ूँ इस वीडियो में, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने वाली हूँ या अपने विचार जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जेंटल पेरेंटिंग एंड हार्श पेरेंटिंग से रिलेटेड, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है कि आई एम अ परफेक्ट पेरेंट और मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की हैं। समटाइम्स आई ऑल्सो बिकेम वेरी हार्श विद माई किड, तो बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी जेंटल बिकॉज आई बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग एंड हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जेंटल पेरेंटिंग वर्सेस हार्श पेरेंटिंग। तो जेंटल पेरेंटिंग और हार्श पेरेंटिंग में जो बेसिकली डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी कि जेंटल पेरेंटिंग में हम लोग बच्चों को लव, एम्पैथी और कंपैशन से समझाने की कोशिश करते हैं। हम उनकी बात अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं और एक्चुअली में वाई दे आर थ्रोइंग टैंट्रम्स, अगर ऐसा कुछ बच्चों के साथ हो रहा है या वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, हम अंडरस्टैंड करते हैं। बट हार्श पेरेंटिंग में क्या होता है, हम इजीली अग्रेसिव हो जाते हैं कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना है, आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू हैव टू फॉलो दिस, आइदर यू विल गेट अ स्लैप फ्रॉम मी और आई स्कॉल्ड यू। तो बच्चों में एक डर बैठ जाता है कि हाँ हमें डांट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी, हमें ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हम लोग जेंटल पेरेंटिंग और हार्श पेरेंटिंग को डिफ़ाइन करते हैं। अब एक फ़ायदा है जो हार्श पेरेंटिंग में है और जेंटल पेरेंटिंग में नहीं है, वो ये है कि हार्श पेरेंटिंग में बच्चे इजीली और बहुत क्विकली हमारी बात समझ जाते हैं आउट ऑफ फियर कि हाँ हमें डर लग रहा है, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे या फिर ऐसा बिहेव करेंगे, हमें मार भी पड़ सकती है। जेंटल पेरेंटिंग में वो इजीली नहीं समझते, हमें बहुत पेशेंटली उन लोगों को समझाना पड़ता है। एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आई हैव नॉट बीन अ परफेक्ट पेरेंट फ्रॉम सिंस स्टार्टिंग। मुझे भी बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं, समटाइम्स आई बिकेम वेरी हार्श विद माई किड ऑल्सो, बट हाँ दैट्स अ डिफरेंट केस कि अभी तक मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, बट हाँ डाटा बहुत है तो वो चीज़ें, लेकिन हाँ मैंने रिकवर करने की कोशिश भी की हैं। और जितना मेरा रिसर्च वर्क रहा है या लोगों से बातचीत रही है इस बारे में, उसमें मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें मैंने अपने अंदर चेंज करने की कोशिश की है, जो मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट को करना चाहिए। बिकॉज़ पेरेंटिंग भी एक ऐसा फेज़ है जो हम लोग लर्न कर रहे हैं अभी एक्चुअली में हम। तो अब बात करते हैं एक फ़ायदे की जो जेंटल पेरेंटिंग में है और हार्श पेरेंटिंग में नहीं है। वो ये है कि जेंटल पेरेंटिंग में बच्चे हमारी बात जब अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है उन पे। क्योंकि उनको ये बात एक्चुअली में समझ आ जाती है। लाइक हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो कई बच्चे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत लंबे समय तक फेवरेबल होती है। बट कई बच्चे रटते हैं सिर्फ कि हाँ, मतलब मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि कुछ टॉपिक्स मैंने रटने की कोशिश की है, उनको उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से किया, बट समटाइम्स लेटर वो हमें रियलाइजेशन होता है कि हमें वो याद नहीं रहती चीज़ें। तो सेम जेंटल पेरेंटिंग में ये चीज़ होती है जो जेंटल पेरेंटिंग में फ़ायदा है और हार्श पेरेंटिंग में नुकसान है। क्योंकि हार्श पेरेंटिंग में बच्चे आउट ऑफ फियर आपकी बात तो मान लेते हैं, बट एक्चुअली में उनको फैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस उस चीज़ के पता नहीं होते हैं। और दूसरा ये भी है कि जेंटल पेरेंटिंग में जो हम अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड डेवलप करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। बच्चे हमसे अपने सीक्रेट शेयर करना शुरू कर देते हैं, बच्चे हमसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। बट हार्श पेरेंटिंग में बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते। आउट ऑफ फियर उन्हें डर लगता है कि कहीं हमें डांट पड़ जाएगी या हो सकता है पापा मम्मा नहीं समझेंगे या फिर हमें मारेंगे। इस तरीके के थॉट्स बच्चों के दिमाग में बहुत आते हैं हार्श पेरेंटिंग में खासकर। हाँ, तो ये बात तो अब हो गई कि जेंटल पेरेंटिंग और हार्श पेरेंटिंग में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कई लोगों की ये राय रही है जो मैंने समझा है, जाना है अपने रिसर्च में, वो ये है कि हम लोग बहुत मार खाते थे, हम लोग बहुत डांट खाते थे तो वी बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। अभी एक करंट टॉपिक भी है जो स्कूल में एक बच्चे को विशाखापट्टनम में टीचर ने स्लैप किया है, ह्यूमिलेट किया है, और ही वॉज 6 years ओल्ड। वो एट द मोमेंट उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ही डाइड एट द मोमेंट। तो कई लोगों का कहना होता है कि जस्ट अ स्लैप। कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बच्चे को सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्ट स्लैप पड़ा था और वो बच्चा बेहोश हो गया।
ही वॉज़ वेरी सेंसिटिव। अभी तो टीचर ने डांटा ही था उसको, थोड़ा सा तो ह्यूमिलेट किया था। कई सारे कमेंट्स थे, हम लोग तो बहुत मार खाते थे, डांट खाते थे, बहुत बुरे तरीके से डंडों से हमें पीटा जाता था, पटक दिया जाता था, फिर भी वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आजकल के बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। इसके बाद जो मैं बताऊंगी कि मुझे ये समझ आया कि कई लोगों के मन में ये विचार है कि हम लोग मार खाते थे इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। आजकल के बच्चे मार नहीं खाते हैं इसीलिए एक थप्पड़ में बेहोश हो जाते हैं या फिर बहुत सेंसिटिव हैं। तो ये पहली बात तो ये टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मार खाना एक ब्रैग करने की चीज़ नहीं है, ये एक तरीके का अब्यूज़ ही है जो उस टाइम के कई बच्चों ने झेला है। और रीज़न जो रहा है वो मुझे तो ये नहीं लगता कहीं भी कि मार खाने से हम लोग स्ट्रॉन्ग बने हैं। हम लोग जो स्ट्रॉन्ग बने हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से बने हैं। हम लोग जो चीज़ें सीखते थे वो लाइव एक्सपीरियंसेस से सीखते थे। हमारे दादा दादी रहते थे घर में, साथ में बुआ होती थी, चाचा चाची होते थे, फैमिली बहुत बड़ी होती थी। तो हमें जो डांट पड़ती थी, जो मार पड़ती थी, वो सबके सामने पड़ती थी। सेल्फ एस्टीम टाइप का एक जो ट्रॉमा आजकल है बच्चों में, वो पहले नहीं हुआ करता था, बिकॉज फैमिली बहुत बड़ी होती थी। तो बच्चों को ये फील नहीं होता था कि इनके सामने हम लोग डांट खा जाएंगे। लोग दूर के लोगों से भी, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, इवन नेबर से इस तरीके का कनेक्शन डेवलप्ड रहता था कि उन लोगों के सामने भी बच्चों को एक अपनापन महसूस। हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे, गिरते थे, संभलते थे, अपने फ्रेंड्स से सीखते थे, अपने दादा दादी के साथ बाहर निकलते थे। तो हम लोग बड़े बुजुर्गों से भी सीखते थे कई चीज़ें। तो हमारा जो भी सराउंडिंग था या जो भी लर्निंग फेज था वो कई सारी लाइव एक्सपीरियंसेस से था, ना कि ये था कि जस्ट हम लोगों ने अपने टाइम पे बहुत मार खाई है तो हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग हो गया है और हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं कि हम लोग हर चीज़ झेल सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग भी जब वीक पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, जब हमें स्ट्रांग होना होता है तो होते हैं। सेम गोज़ विद दी करंट जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, बट आजकल लोगों में सेल्फ एस्टीम का इशू बहुत आ गया है कि हमें किसी के सामने डांटा जाएगा या हमें किसी के सामने ह्यूमिलेट किया जाएगा तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ जो थी वो हमारे टाइम में सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि हम एक बहुत बड़ी फैमिली में रहते थे। हमारे नेबर्स तक हमारे अपने होते थे, हमारे रिलेटिव्स होते थे, हमारे खुद के घर में दादा दादी नानी नानी आना जाना लगा रहता था। दादा दादी तो ऑब्वियसली साथ में ही रहते थे, मासी होती थी, बुआ होती थी। इतना फ्रीक्वेंट हम लोग मिलते थे कि हम लोगों को किसी से भी ऐसा नहीं लगता था कि इसके सामने मतलब ये इंसान मुझे जज करेगा अगर हमारे साथ ऐसा बिहेवियर मॉम डैड कर देंगे तो अपनी बातें बहुत शेयर कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कमेंट्स के थ्रू या जैसे भी मुझे मेल करना चाहते हैं मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, और मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या मानना है हार्श पेरेंटिंग और जेंटल पेरेंटिंग के बारे में, और आप क्या समझते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी पेरेंटिंग में। तो आप मुझसे शेयर करिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं और अच्छी वीडियोज़ लेके बहुत जल्दी आऊँगी। और बस यही कहना चाहूँगी सारी मॉम्स, यू आर डूइंग ग्रेट। बस यही है कि मैं भी लर्निंग फेस में हूँ, आप लोगों को भी सीखना है। हम सब सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, एंड आई बिलीव जेंटल पेरेंटिंग इज़ मच बेटर एज़ पर माई ओपिनियन। थैंक यू, बाय बाय।